हेलो एंड वेलकम, मैं विवान और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम एक बार फिर हाजिर हैं बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज एंड हॉट गॉसिप्स लेकर। सो व्हाई वेट, लेट्स स्टार्ट विद टुडेज हेडलाइंस। स्टारडम को लेकर कैसे साधा एसआरके ने प्रीति जिंटा पर निशाना, और दिखाएंगे आपको ऐसी टॉप 10 स्टोरीज जिन्होंने इस हफ्ते क्रिएट किया बज़। प्रीति जिंटा ने रिसेंटली दिया है स्टारडम पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू, which suggests that media should keep a distance with the stars। लेकिन प्रीति के इस ओपिनियन को चैलेंज किया है उनके को स्टार एंड गुड फ्रेंड एसआरके ने। कैसे, जानिए हमारी टॉप स्टोरी में। कभी मीडिया के बूम को धक्का देना, कभी मीडिया के कैमरे से बचते बचाते वेन्यू से निकलना। आप लोग हॉलिडे पे थे एज फ्रेंड्स अरमान और आप, जहाँ डार्लिंग थैंक यू बट अरे एक कंटिन्यूएशन। तो कभी नो कमेंट्स कहकर चले जाना। ये सभी तरीके हैं हमारे बॉलीवुड स्टार्स के अपने लाइफ को प्राइवेट रखने के, और इसी आइडिया को सपोर्ट करते नजर आई हैं रिसेंटली प्रीति जिंटा। When she defended a star's personal life by saying that stars should be given their privacy. लेकिन शायद प्रीति को एसआरके से कुछ सीखना चाहिए, जो इंडस्ट्री के सबसे बड़े स्टार होने के बावजूद आज तक हम्बली मीडिया और फैन से रूबरू होते आए हैं। प्रीति के स्टेटमेंट के जवाब में सामने आया है एसआरके का एक बहुत ही मॉडेस्ट और फ्रैंक ओपिनियन। शाहरुख खान says, and I quote, "I don't want privacy. I'm happy with my fame. I would miss leaving my house and not having people waiting for me. I would miss people waving to me. I'm happy being loved. I want no privacy. I shamelessly want to be a star. I think it's the most beautiful thing to be." Well, yes, king of Bollywood, who apparently needs no media for limelight, still loves the attention he gets. और तो और एसआरके की माने तो वो इस limelight के बगैर जी भी नहीं सकते। I'm so happy that people don't give me time to have lunch alone. I would rather have all this. Given the choice, I would do it all over again. I have the big houses, amazing cars, the best boxes in the stadiums. People really pamper me. तो जब शाहरुख खान जैसे स्टार को अपनी प्राइवेट लाइफ पब्लिक करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, we wonder why few B-town celebs have such hang-ups. Way to go SRK, we love the honesty. For Elka Shrivastava, Zoom, Mumbai. अब बारी है इस हफ्ते की टॉप 10 स्टोरीज जानने की। दोस्तों मिस्ड आउट ऑन आवर शो, हम आपके लिए लेकर आए हैं बॉलीवुड का पूरा वीकली अपडेट हमारे इस काउंटडाउन में। तो चलिए शुरू करते हैं इस हफ्ते का काउंटडाउन। सलमान खान की फिल्म किक पिछले कुछ दिनों से काफी चर्चा में है, और इसके साथ अब जुड़े हैं काफी रीजंस। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रीजन इज सलमान्स हिट एंड रन केस, जिसकी वजह से उनके फैंस को डर है कि उनकी फिल्म की रिलीज में कोई बाधा न आ जाए, और इसीलिए ये न्यूज है इस वीक की नंबर 10 बज़ मेकर। ये तो सब जानते हैं कि सलमान की फिल्म की रिलीज डेट को लेकर हमेशा लोगों में क्यूरियोसिटी रहती है, और इस बार भी किक के साथ लोगों की काफी उम्मीदें हैं। लेकिन हाल ही में एक खबर आई थी कि किक की रिलीज डेट को एक्सटेंड किया जा सकता है और ये फिल्म ईद के दिन नहीं रिलीज होगी। पर इस बात को क्लियर करने के लिए इस बार साजिद नाडियाडवाला की वाइफ आई है सामने, जिन्होंने एक सोशल नेटवर्किंग साइट पर कुछ ऐसा लिखा। जी हाँ, एक सोशल नेटवर्किंग साइट पर वरदा नाडियाडवाला ने अपना गुस्सा दिखाया है और ये भी क्लियर किया है कि किक ईद में ही रिलीज होगी, और इस फिल्म की रिलीज से जुड़ी खबरें सब अफवाह हैं और कुछ नहीं। कटरीना कैफ और आलिया मंतूर के बाद अब सलमान एक और फिरंगी हसीना को हिंदी के ट्यूशंस देने में लगे हुए हैं। सलमान खान ने अपनी इसी नई फिरंगी हसीना को इंस्ट्रक्शन दिया है कि वो जल्द से जल्द अपनी हिंदी सुधार ले, क्योंकि दबंग सलू भाई इस एक्ट्रेस में एक्टिंग के बहुत ज्यादा पोटेंशियल देख रहे हैं। एंड दैट्स व्हाई दिस न्यूज इज ऑन अ काउंटडाउन ऑन नंबर 9 दिस वीक। Well, this actress is none other than Ellie Avram, who is rumored to be in the good books of Salman Khan. लगता है सलमान खान एली को अपनी किसी अपकमिंग फिल्म में कास्ट करने की तैयारी में हैं। यही वजह है कि वो चाहते हैं कि फिल्म की शुरुआत से पहले एली की हिंदी एकदम परफेक्ट हो जाए। Well, एली, हम तो यही कहेंगे कि इससे अच्छा मौका आपको नहीं मिल सकता। But for now, this news is on number 9 this week. Zoya and Himesh, welcome to our show. Thank you so much for being here. Thank you. हिमेश, पहले तो ये बताइए आपने इतना वेट कैसे लूज किया, और ये क्या रोल के लिए बहुत ज़रूरी था? ज़रूरी इसलिए था क्योंकि मेरी पहली फिल्म आपका सुरूर बहुत चली थी, उसके बाद कुछ फिल्में चल नहीं पाई,
एंड आई जस्ट आस्क्ड माई सेल्फ अ क्वेश्चन कि भाई व्हाट वाज द रीज़न. तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि जो डेडिकेशन मेरा म्यूज़िक में मेरे हर गानों में होता है, चाहे वो फिल्म छोटी हो या बड़ी, उस लेवल का डेडिकेशन एक्टिंग अगर करनी है तो हर डिपार्टमेंट में एक्टिंग के वो होनी चाहिए थी. Zoya, what about you? How did you think of making your debut with this film? I think I'm very honored to be a part of this project and to start off my career with such great actors like Irfan Khan ji. There's Honey Singh in the movie. There's Himesh Reshamya, who's doing so much multitasking. And I think I'm really happy to be a part of it. हमारे इंडस्ट्री में ज़्यादातर you see artists don't so lavishly praise each other, but you and you have a very cool thing to say about each other all the time. Actually now I've done 115 films. I've done 600 songs, and I'm have 300, 400 compositions in my bank of tunes. I'm still trying and I'm trying to compose at least one song a day. I'm doing very well as a singer, as an actor, I've done shows. It is very important to be consistent. See, today I'm getting that recognition because now the body of work has gone to 115 films and 600 hit songs. So then you get your due, because when you give your first 3 albums which are very big hits, still people are going to say कि आगे कर सकेगा या नहीं कर सकेगा. तो and this is what when initially my about 5 or 10 songs were blockbuster hits from the. You were nearly 22 hits, if I no, that is after later. In a row, but initial 5-10 songs when they were a hit, Salman bhai told me that 10-15-20 hit तो कोई भी दे देता है. You have to see to it that आपको टिकना है तो हर साल ये करना पड़ेगा, which he's been doing in his films. एसआरके के फैंस एमसीए से काफी नाराज हुए होंगे जब 2 साल पहले T20 क्रिकेट टूर्नामेंट के दौरान एसआरके को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में लड़ाई करने की वजह से 5 साल के लिए बैन कर दिया गया था। वैसे देश भर में शाहरुख खान को बड़े सम्मान से हर जगह बुलाया जाता है, लेकिन एमसीए ने एसआरके पर बैन लगाना ज्यादा ठीक समझा। और इसी खबर से जुड़ी है ये न्यूज जो आज है हमारे काउंटडाउन पर ऑन नंबर 6। उस दिन के बाद शाहरुख खान कभी भी वानखेड़े नहीं गए, लेकिन इस बार टूर्नामेंट का फिनाले वानखेड़े में रखा गया है और फाइनल्स में सारे टीम के ओनर्स आते हैं। लेकिन एमसीए अपने फैसले पर डटी रही कि एसआरके को वो अभी भी एंट्री नहीं देगी। उसके बाद टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर्स ने फिनालेस का वेन्यू मुंबई से बैंगलोर शिफ्ट कर दिया ताकि एसआरके भी फाइनल्स अटेंड कर सकें। शायद एमसीए ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, इसीलिए आखिर में उन्होंने एसआरके पर लगाया बैन हटा दिया और ये भी कहा कि एसआरके सिर्फ और सिर्फ इन्हीं T20 मैचेस के दौरान ही वानखेड़े स्टेडियम आ सकते हैं। एंड दैट्स व्हाई दिस न्यूज हैज क्रिएटेड अ स्टर दिस वीक ऑन आवर काउंटडाउन नंबर 6। बॉलीवुड में होने जा रही है फॉर्मर मिस वर्ल्ड की वापसी। बहुत जल्द अपने अभिनय और खूबसूरती का जादू बड़े पर्दे पर वापस बिखेरने वाली है ये एक्ट्रेस। Yes, you heard it right. This news is related to Aishwarya Rai Bachchan, who will return on the big screen in Sanjay Gupta's next film, and that's why she has come on a countdown on number 5 for this week. लेकिन इस खबर में अभी छुपी है एक और खास खबर, वो ये कि ऐश्वर्या को कास्ट करने का सुझाव दिया उनके हबी अभिषेक बच्चन ने। बता दें कि अभिषेक संजय गुप्ता के काफी करीबी माने जाते हैं, and the actor suggested his wife's name to the director और कहा ये भी जा रहा है कि ये ऐश्वर्या राय बच्चन की वापसी बहुत खास होने वाली है and will be the biggest comeback in Bollywood. Ash is most likely to play a role of a spy and the film will be complete Sanjay Gupta thriller, who is an expert in this genre. As per the sources, this film will be a remake of a Hollywood film. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन अब कहीं में जाएगा एज आवर काउंटडाउन इज नॉट ओवर येट। Well, our countdown is not over yet. अब जरा नजर डालिए इस हफ्ते की और भी ज्यादा हॉट एंड सिजलिंग न्यूज पर। इस वीक काउंटडाउन नंबर 4 पर रूल कर रही हैं आलिया भट्ट फॉर हर एक्सट्रीमली ग्राउंडेड एक्ट। ऐसी मीडिया में खबरें भी आ रही है कि आपको बहुत ज्यादा स्टारडम आ गया है। So, क्या कहना चाहिए इस बारे में? What's your reaction? आपका रिएक्शन क्या होता है जब आपको ऐसे लोग बोलते हैं you have turned arrogant and all that?
आजकल पाँव जमीन पर नहीं पड़ते आलिया भट्ट के। खबर है कि कुछ लोगों ने देखा है उन्हें उड़ते हुए। You mean it's gone to my head? Yes. हाँ? Who said that? Please bring this person to me. उस फिल्म मेकर के ग्राउंडेड रहने की नसीहत पर अगर आलिया ने अमल किया तो हो सकता है मीडिया से सामना होने पर आलिया को हाईवे के DVD लॉन्च जैसी सिचुएशन दोबारा ना झेलनी पड़े। You mean it's gone to my head? Yes. हाँ? Who said that? Please bring this person to me. हाँ? You said I lost weight. No, I don't know anybody who said that actually. वैसे भी अभी बहुत जोक्स आ रहे हैं मुझे मेरे ऊपर मार्केट में। अब एक और जोक मत बनाओ please. Basically, there are these Twitter jokes, Facebook jokes on me because I'm apparently stupid. So which are very hilarious actually. So I'm just reacting to that only. आलिया की बातों से साफ है कि वो इस बात से अनजान है कि ऐसा आखिर उनके साथ क्यों हो रहा है। पर इंडस्ट्री में एक शख्स ऐसा भी है जो लगता है आलिया को इन बातों का इशारा पहले ही कर चुका है। Important for me as a parent to tell her, look, whenever you think that you have arrived, go and see some stunning work of your own Indian actors, like you see Meena Kumari in Sai Bibi Ghulam, see Nargis ji in Mother India, see Shabana in Arth, or see Kate Blanchett in one of the latest Woody Allen film, and you'll know while you have achieved a lot and be happy for what you achieved, but you have miles to go. जी हाँ, बढ़ती पॉपुलैरिटी के साथ साथ आलिया तक जो भी कुछ अनवांटेड चीजें आ रही हैं, उनसे बचने की टेक्निक महेश भट्ट पहले ही आलिया को एडवाइस कर चुके हैं। I feel that yes, she is born with certain natural physiological attributes. Her mother is a great actor, but I think what she needs to do is keep her mind alive and look outwards and see what others are doing, because the tendency is to kind of freeze and start gazing at your own image that appears in every tabloid every morning, and the people around you also make you believe, and power and fame can intoxicate the sanest of people. So it is something that you have to enjoy, yet you have to understand that it can also cripple you. अब हो सकता है आलिया को अपने फादर महेश भट्ट की ये बातें अभी पूरी तरह समझ न आई हो, पर महेश भट्ट एक फादर के तौर पर लगता है आलिया को पहले ही बता चुके हैं कि उनके लाइफ में आसपास के लोग और मीडिया कैसे हर रोज नई घुसपैठ करेगा। We are all very proud of what Alia has achieved before when she just turned 21, but nowhere do we let her feel that she's God's gift to mankind. But I keep on telling her that, look, you're as good as the stories that the filmmaker chooses to tell. You cannot separate the contribution of Imtiaz Ali and Karan and director Abhishek in two states. तो महेश भट्ट का इस तरह आलिया को ग्राउंडेड रहने की एडवाइस देना बना गया इस फादर डॉटर डुओ को इस वीक का नंबर 4 बज़ मेकर। इस वीक काउंटडाउन नंबर 3 पर है आमिर खान विद द पॉसिबिलिटी ऑफ हिज ड्रीम फेसिंग सम हर्डल्स। सुनने में आया है कि यशराज फिल्म्स, धर्मा प्रोडक्शन और इंडस्ट्री के बाकी बड़े फिल्म प्रोडक्शन से भी बड़ी एक फिल्म कंपनी शुरू करने का आमिर का प्लान अब लगभग एज पर पहुंच गया है। अपेरेंटली अंबानी फैमिली से आमिर को अपना सपना पूरा करने के लिए बड़ा फंड प्रोवाइड करने का वादा किया गया है। कहा जा रहा है कि आमिर के फिल्म प्रोडक्शन बैनर को रिवाइव करने के काम में खुद नीता अंबानी इंटरेस्ट ले रही हैं। यानी आमिर को अपना प्रोडक्शन चमकाने के लिए जितनी भी इन्वेस्टमेंट्स चाहिए वो मुकेश अंबानी की कंपनी जुटाएगी। और शायद यही वजह थी कि आमिर पिछले दिनों बॉलीवुड की यंगेस्ट सुपरस्टार रणबीर से बॉन्डिंग बढ़ाते नजर आए थे। और रणबीर ही क्यों, उनके साथ अयान मुखर्जी और अनुराग बासु जैसे सक्सेसफुल डायरेक्टर्स भी आमिर खान के दरवाजे तक पहुंच गए थे। सो लगता है वो मिस्ट्री अब खुलती दिख रही है कि आखिर रणवीर, अयान और अनुराग बासु आमिर से मिलने क्यों पहुंचे होंगे। लेकिन अपने प्रोडक्शन को लेकर लंबी चौड़ी प्लानिंग में लगे आमिर को हो सकता है शायद खुद भी ये अंदाजा ना हो कि अब जबकि इलेक्शंस 2014 के विनर नरेंद्र मोदी साबित हुए हैं तो काफी पॉसिबिलिटी है कि अब वो एक लूजर साबित हो जाएं। वो इसलिए कि मोदी और अंबानी परिवार की नजदीकियों का चर्चा इन दिनों पूरे देश में है।
वहीं मोदी और आमिर के बीच रहे 36 का आंकड़ा अभी तक फना नहीं हुआ है। वो अब तक चिंगारी बनकर गुजरात में दबी हुई है, क्योंकि आमिर के नर्मदा बचाओ आंदोलन में उतरने के बाद गुजरात में उनकी फिल्म फना को बैन कर दिया गया था। तब इसकी वजह बताई थी आमिर से नरेंद्र मोदी की नाराजगी, और आमिर से मोदी की वो नाराजगी अगर अब तक कायम रहती आई हो तब तो शायद ही कोई बिजनेस फैमिली आमिर की मदद करके मोदी की नाराजगी का शिकार बनना चाहेगी। इस वीक हमारे काउंटडाउन पर नंबर 2 की पोजीशन पर रूल कर रहे हैं शाहिद कपूर फॉर हिज 2 बैक-to-back नाइट आउट्स विद 2 डिफरेंट बॉलीवुड हीरोइंस एंड आल्सो फॉर अब्यूजिंग वन ऑफ हिज एक्स गर्लफ्रेंड एट अ रीसेंट अवार्ड शो रिहर्सल। जी हाँ, एक इंटरनेशनल अवार्ड्स नाइट के रिहर्सल्स के दौरान शाहिद कपूर को आया ऐसा गुस्सा कि शाहिद कपूर ने माइक उठाया और अपनी एक और एक्ट्रेस फ्रेंड को काफी भला बुरा कह डाला। लेकिन इनमें से जो सबसे बड़ा नाम था वो था प्रियंका चोपड़ा का, जिन्होंने शाहिद के मुंह से अपने बारे में जो कुछ सुना उसे सुनकर उन्हें ऐसा धक्का लगा कि वो स्टेज छोड़कर बीच में से ही अपने कमरे में चली गईं। बताया गया है कि इस अवार्ड फंक्शन की रिहर्सल स्टेज पर चल रही थी। प्रियंका अपनी परफॉर्मेंस की रिहर्सल कर रही थी और शाहिद कपूर अपनी टर्न आने का वेट। प्रियंका की रिहर्सल्स को थोड़ा वक्त ज्यादा ही लग गया तो शाहिद कपूर का पारा चढ़ गया। स्टेज पर जाकर प्रियंका से रिक्वेस्ट करने की बजाय शाहिद कपूर ने माइक उठाया और गुस्से में वहां मौजूद हर किसी को काफी कुछ भला बुरा कह डाला। शाहिद ने प्रियंका के बारे में एग्जैक्टली क्या कहा ये तो पता नहीं, लेकिन जो कुछ भी कहा वो प्रियंका को काफी बुरा जरूर लगा। उन्होंने अपने बेस्ट फ्रेंड शाहिद से ऐसी उम्मीद ना की होगी। वैसे तो हमें भी ये उम्मीद नहीं थी शाहिद से कि ऑफ ऑल द एक्टर्स शाहिद बॉलीवुड के नए कैसनोवा के टैग के इतने स्ट्रॉन्ग कंटेंटर बन जाएंगे। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 2 दिन के स्पैन में ऑल्टरनेटिव नाइट्स में शाहिद हुए कैप्चर पार्टिंग विद 2 डिफरेंट हीरोइंस। एक बार शाहिद हुए कैप्चर हैविंग डिनर विद सोनाक्षी सिन्हा एंड पार्टिंग टिल वी आवर्स विद हर, और उसी के एक दिन बाद हुए कैप्चर हैविंग डिनर विद जैकलीन फर्नांडिस। अब जब एक ही वीक में शाहिद इतनी न्यूज क्रिएट करेंगे तो क्यों नहीं बनेंगे हमारे काउंटडाउन के नंबर 2 बज़मेकर। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, बट डोंट गो एनीवेयर क्योंकि इस ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे इस काउंटडाउन की टॉप स्लॉट की स्टोरीज जिन्होंने इस हफ्ते क्रिएट किया मैक्सिमम बज़। वेलकम बैक। नाउ इट्स टाइम टू फाइंड आउट कि इस वीक हमारे काउंटडाउन में सबसे ऊपर की जगह किस स्टोरी ने बनाई है, किस स्टार ने क्रिएट किया मैक्सिमम बज़। लेट्स फाइंड आउट। इस वीक हमारे काउंटडाउन के किंग बने हैं इंडस्ट्री के लव बॉय, द वेरी एनर्जेटिक, द कैरिस्मेटिक रणवीर सिंह एंड हिज इवन मोर कैरिस्मेटिक एक्ट। रिसेंटली नजर आई है रणवीर सिंह की कुछ ऐसी करनी जिसे नाम मिल सकता है बेशर्मी का। दीपिका पादुकोण की एब्सेंस में रिसेंटली हुई एक बड़ी पार्टी में रणवीर कभी इस कोने में हसीनाओं के साथ नजर आए तो कभी उस कोने में। शूट के लिए दीपिका के अब्रॉड जाते ही लव को लेकर रणवीर सिंह का पॉइंट ऑफ व्यू काफी ब्रॉड हो गया। और इस एल्बम लॉन्च पार्टी का सबसे बड़ा हाईलाइट तो यही है कि रणवीर सिंह अनुष्का के साथ काफी कोजी नजर आए। लेकिन जिस अनुष्का की बात यहाँ हो रही है वो अनुष्का शर्मा नहीं बल्कि सिंगर अनुष्का हैं। अपेरेंटली पार्टी में मौजूद कुछ सोर्सेस का कहना है कि रणवीर यहाँ दीपिका की एब्सेंस का पूरा फायदा उठाते नजर आए और उन्हें पार्टी में सिंगर अनुष्का मनचंदा के साथ काफी देर तक मजाक मस्ती करते हुए कैप्चर किया गया। अब साफ तौर पर रणवीर की इस हरकत को फ्लर्ट कहना थोड़ी जल्दबाजी हो सकती है, पर हाँ बात फ्लर्ट की निकल ही पड़ी है तो बता दें कि रणवीर ने यहाँ फ्लर्ट करने का मजा भी लिया है। रणवीर सिंह जैसे ही स्टेज पर पहुँचे उन्होंने सिंगर शर्मली खोलगड़े के साथ फ्लर्ट करना शुरू कर दिया। इस पूरे इवेंट के दौरान करीब 40 मिनट तक उन्होंने अपने दोस्तों के साथ ग्रूव भी किया और खास बात ये है कि इनमें से ज्यादातर लड़कियां थी। रणवीर यहाँ कल्की कोचलिन के साथ भी नजर आए। दरअसल कल्की भी यहाँ अपने दोस्त गुलशन देवैया के साथ रणवीर की ही तरह इस एल्बम लॉन्च पर माइकी को सपोर्ट करने पहुंची थी। बट द हाईलाइट वाज डेफिनेटली रणवीर सिंह फ्लर्टेशियस अवतार एट दिस इवेंट, जिसने दिया है उन्हें इस वीक के नंबर 1 बज़ मेकर होने का खिताब। इस हफ्ते बॉक्स ऑफिस पर कौन सी फिल्म पास हुई और कौन सी हुई फेल, जानिए बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट पर टुमारो ओनली ऑन बी टुनाइट एट 10 PM ओनली ऑन Zoom, इंडियाज नंबर 1 बॉलीवुड चैनल। विद दिस इट्स अ रैप। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में कल हम फिर लौटेंगे लेकर बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप। टिल देन कीप वाचिंग Zoom, इंडियाज नंबर 1 बॉलीवुड चैनल।